एंड वेलकम टू माय चैनल बेस टू बिग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हम सीरीज़ कवर अप कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की है, हिस्ट्री की, क्लास 6 की। ठीक है, इससे पहले वीडियोस में हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट किया था और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पार्ट बाय पार्ट कवर अप कर रहे हैं ताकि आपको ईजीली से बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और ये बिल्कुल हिंदी लेक्चर में है ताकि हर कोई इसे समझ पाए। ठीक है, और अपने माइंड में बिठा सके, और उसके बाद में अगर आप बुक पढ़ते हैं तो इजीली आप कवर अप कर सकते हैं, सारी चीज़ों का अपने आप आंसर फॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा भी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे, Q&A सेशन में जरूर लाऊंगा क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। पहले चैप्टर्स को एक बाय वन कवर अप कर देता हूँ ताकि आप पढ़ सकें एटलीस्ट। ठीक है, तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं आज चैप्टर 5। ठीक है, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का। ठीक है, न्यू एडिशन आवर पास्ट का। तो और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप लोग वीडियो ज़रूर देख रहे हैं और देखिए और शेयर भी कीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है चैनल को और लाइक कीजिएगा पसंद आती है तो। देखे ही मत चले जाइएगा, सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है पर इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए, आज हम चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। देखो, किंगडम्स जो थे, राजा जो थे, उनकी जो मान के चले साम्राज्य जो था, और जो उस समय पे कैसे राजा चूज़ किए जाते थे, तो इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे क्या था, क्या सिस्टम था वहाँ का। आजकल तो इलेक्शन होते हैं। ठीक है, आजकल हम लोग राजा को, रूलर्स को चूज़ करते हैं अपने हिसाब से। इलेक्शन होता है, ठीक है, हर जगह पे इलेक्शन होता है, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप इलेक्शंस होते हैं। तो ऐसे हम लोग चूज़ करते हैं। ठीक है, तो पर पहले ज़माने में कैसे चूज़ करते होंगे लीडर्स। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग का ये जो चैप्टर है इस चीज़ को फोकस करेंगे। तो चलते हैं आगे बिना लेट किए हुए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, कहा गया है हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। देखिए, कुछ आदमी रूलर्स कैसे बने। देखिए, जो आज जैसे कि मैंने बताया आपको कि रूलर्स आजकल के ज़माने में तो इजी है, बहुत इजी, आसानी से रूलर्स को चूज़ किया जाता है। ठीक है, वो इलेक्शन का समय है, हम लोग चले गए, वोट दिया। ठीक है, एक वोट कार्ड मिलता है, तो वैसे पार्टीज़ के नाम लिखे होते हैं। जैसे समझ लो देखो, हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर चूज़ करना है, तो प्राइम मिनिस्टर चूज़ करने के लिए ऐसे करके 4-5 मशीन होते हैं, पोलिंग मशीन होता है। तो उसके बाद में समझ लो कुछ यहाँ पे कुछ इमेज रहते हैं वो पार्टी के रिलेटेड, मतलब उस पार्टी का सिंबल रहता है। जैसे यहाँ पे कुछ समझ लो बॉल सा हो गया, यहाँ पे ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। तो जिस पार्टी का जो आदमी पसंद है तो वहाँ पे जाके प्रेस करने से वो ऑटोमेटिक वोट उसके नाम पे रिकॉर्ड हो जाती है। तो इस तरह से जिसका ज़्यादा वोट वो उसी हिसाब से चयन होता है। ठीक है, रूलर्स का। तो पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं था। पहले ज़माने में क्या था कि ज़्यादातर लोग है ना, राजा क्या करते थे, चूज़ किया कैसे जाता था कि कौन सा राजा सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन राजा बनेगा। अश्वमेध किया जाता था, सेक्रीफाइस किया जाता था। ठीक है, जैसे समझ लो इस एक बहुत सा बड़ा एरिया है। अब देखो इजीली एक बहुत सा बड़ा एरिया है। ठीक है, ये कोई प्लेस है, समझ लो कोई भी एक स्टेट है मान के चलो। तो यहाँ पे बहुत काफ़ी सारा राजा रहते होंगे। एक यहाँ पे रह गया, एक यहाँ पे रह गया, एक यहाँ का राजा है, एक यहाँ पे राजा है। तो समझ लो कोई भी एक राजा सेक्रीफाइस परफॉर्म करता है। सेक्रीफाइस मतलब कोई यज्ञ परफॉर्म करता है। माना जाता है कि उस समय पे अश्वमेध यज्ञ का नाम बहुत ही फेमस था, जो श्री रामचंद्र जी उन्होंने भी किया था, अश्वमेध यज्ञ। तो एक हॉर्स को छोड़ा जाता है, उसके साथ में उसके गार्ड्स भी जाते हैं। तो ये यज्ञ करके एक हॉर्स को, घोड़े को छोड़ा जाता है ना, कि छोड़ दिया जाता है। तो वो जिस जिस राज्य से क्रॉस करना साथ में उसके साथ में कुछ सैनिक भी जाते हैं। तो वो जिस जिस राज्य, समझ लो ये एक राजा का राज्य है, यहाँ पे यहाँ पे एक राजा का राज्य है, यहाँ पे एक राजा का राज्य है, यहाँ पे मेन किंग का राज्य है। ठीक है, तो ये समझ लो ए से गुजरा। तो ए से गुजरने के बाद में अगर इस जगह के राजा ने इसको रोक दिया, इसको हॉर्स को रोक दिया, तो इस राजा के साथ में इसको लड़ाई करनी पड़ेगी, फाइट करना पड़ेगा। अगर फाइट में जीत जाते हैं, ठीक है, तो अगर ये राजा फाइट में जीत जाता तो इसकी सारी किंगडम्स इसके पास में आ जाएगी, या फिर उसको कुछ देना पड़ेगा। अगर समझ लो यहाँ से वो घोड़ा गुजरा तो इस राजा ने ना स्वीकार कर लिया, ठीक है, घोड़े को पास करने दिया, जाने दिया अपने राज्य से। तो समझ लो ये राजा, इसने बी वाले राजा ने इसने स्वीकार कर ली अपनी हार। तो ये फिर ये क्या करे जाएगा, उसी सेक्रीफाइस में इनको बुलाया जाएगा, गिफ्ट्स दिया जाएगा। ठीक है, बहुत चीज़ें किए जाते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम लोग, पढ़ के सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये हॉर्स वॉज इस जगह पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए हॉर्स वॉज लेट लूज टू वेंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाई राजाज मैन इफ द हॉर्स वैंडर्ड इन टू द किंगडम्स ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट
they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. ठीक है, तो जो राजा छोड़ देता था तो उस राजा को वो मान लेता था कि जो राजा सैक्रिफाइस कर रहा है वो स्ट्रॉन्गर है उससे। तो उसके बाद दीज राजास वेर देन इन्वाइटेड टू दी सैक्रिफाइस, उसके बाद जैसे कि मैंने कहा उन राजाओं को सैक्रिफाइस में इन्वाइट किया जाता था। ठीक है, वो सैक्रिफाइस ज़्यादातर ट्रेंड प्रीस्ट्स के द्वारा, मतलब जो मंजे हुए जो उस समय के पुजारी थे उनसे। ठीक है, उनको रिवार्ड किया जाता था। राजा जो हु ऑर्गेनाइज द सैक्रिफाइसेस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग पावरफुल एंड ऑल दोज हु कम बॉट गिफ्ट्स फॉर हिम। तो जो ज़्यादा थे, जो राजा जो सैक्रिफाइस करवाता था, तो ये दूसरे राजा जो हारने वाले राजा थे वो यहाँ जाते थे। ठीक है, ये यज्ञ क्या था, ट्रेंड प्रीस्ट, मतलब जो अच्छे जो एकदम मंजे हुए पुजारी थे उनसे कराया जाता था ताकि उस नियम सही रहे, है ना। तो उस समय पे तो रिचुअल्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी पुराने ज़माने में, तो ये राजा लोग उनके लिए गिफ्ट या फिर सब कुछ बहुत कुछ लाते थे। ठीक है, तो राजा जो था इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, उसके पास में जो राजा था वो मतलब अब सिंहासन होता है उसके पास में, पता ही आपको राजा कहाँ बैठता है, स्पेशल सीट होती है राजा के लिए। ठीक है, अब स्पेशल सीट होती है या फिर एक थ्रोन भी होता है। ठीक है, थ्रोन मतलब ऊपर का मुकुट अच्छा सा। ठीक है, टाइगर स्प्रिन पे बैठता है। ठीक है, उसका जो चैरियोटर है, चैरियोटर मतलब जो घोड़ा चलाता है, चैरियोट जो चलाता है। ठीक है, सारथी जिसको बोलते हैं, ऐसे जैसे घोड़ा गाड़ी है तो घोड़ा चल रहा होगा, यहाँ पे घोड़ा चलता है, मान के चलो घोड़ा मैंने ऐसे दिखाया, तो यहाँ पे जो बैठने वाला होता है उसको चैरियोटर कहते हैं, तो वो चलाता है घोड़ा। तो यही उसका मेन साथी युद्ध में यही रहता है, ये उसको अच्छे अच्छे कहानियाँ सुनाता है, मतलब पॉजिटिव करवाता है युद्ध के समय पे। समझ लो इसको अपनी बहादुरी की कहानियाँ सुनाता है, राजा साहब आपने इस लड़ाई में क्या लड़ाई लड़ी थी, तो इसको इसकी बात सुन के जोश आता है। ठीक है, तो वो और अच्छे से लड़ता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो द बैटल फील्ड, तो यहाँ पे बोल दिया गया, देखो द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर, राजा जो है उसका इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हिज चैरियोटर वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स, चैंटेड टेल्स ऑफ ग्लोरी। ठीक है, तो ऐसे मैंने बताया कि राजा उसको मतलब उसके जो ग्लोरी की कथाएं, वीर गाथाएं सुनाता था ताकि उसको थोड़ा सा जोश आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलता होगा कि हाउ इज़ द जोश हाई सर, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसा ही कुछ बताता था। ठीक है, जो पुराने लड़ाइयाँ लड़ी हों वहाँ से कुछ पॉइंट्स लेके। और उनकी जो राजा महाराजाओं की जो सुना देखा होगा आपने, कई मूवीज़ में भी है कि जो राजा महाराजाओं के वाइफ्स होते थे, सन होते थे, उनको भी वो भी कुछ स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म करते थे छोटे छोटे। ठीक है, जैसे पूजा कर लिया, राजा जाने से पहले राज तिलक लगा दिया, यज्ञ करके आए, मंदिर जाके आए। ठीक है, तो ये चीज़ थी। ठीक है, और बाकी जो राजा थे, दूसरे वाले राजा थे, मान के चलो और भी कुछ राजा होते, जब भी वो सेक्रीफाइस में जाते थे वो बैठ के देखा करते थे ना। और बाकी प्रीस्ट जो थे वो परफॉर्म करते थे। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, यज्ञ करते थे बहुत सारे। ऐसे समझ लो, मान के चलो कि यहाँ पे है ना बहुत सारे एक यज्ञ कुंड बनाया गया, यहाँ पे प्रीस्ट, 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 मेन में राजा। तो ये सारे लोग एक साथ यज्ञ हवन करते थे। ठीक है, और गंगा जल स्प्रिंग जो मतलब सैक्रेड वाटर को छिड़कते थे, है ना, इधर उधर सब लोग शुद्ध माना करने के लिए, शुद्ध माना जाता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसा होता था। और कुछ पीपल ऐसे भी थे जैसे वैश्या या फिर विश बोला जाता है, जो फिर ऑर्डिनरी पीपल्स थे, मतलब वो गिफ्ट, वो भी राजा के लिए गिफ्ट लाते थे। कुछ कुछ ऐसे थे जिसको हम शूद्रा माना जाता है। ठीक है, उनको नहीं लिया जाता था। अभी हम वर्ण सिस्टम के बारे में जानेंगे, तो ये कन्फ्यूजिंग वर्ड आपको लग सकता है, ये वैश्या कौन है, ये शूद्रा कौन है। तो वर्ण में जो प्रिस्ट लोग थे, यहाँ पे वर्ण सिस्टम हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, जो वर्ण ऋग्वेद के बाद में जो भी बहुत सारे बुक्स थे वो बाद में लिखी गई थी, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, इसमें है, और इसमें बताया गया कि रिचुअल्स कैसे परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, और जो सोसाइटी की रूल्स थी, ठीक है, वो लिखी गई थी, ऋग्वेदा के बाद में लिखी गई थी, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये सब कुछ बुक्स हैं, इसमें भी मिल सकती हैं आपको कुछ उस टाइम की। ठीक है, देखिए कुछ ग्रुप्स ऐसे भी थे, अलग अलग ग्रुप, जैसे प्रीस्ट थे, वॉरियर थे, ठीक है, फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, लेबरर्स थे, फिशिंग फोक थे, मतलब मछुआरे, फॉरेस्ट पीपल थे। ठीक है, ये और भी बहुत सारे लोग हमको जानने को मिलेगा इन वेदों से। ठीक है, कि कौन सा कैसे लोग कहाँ पे क्या काम करते थे ना। कुछ प्रिस्ट्स और वॉरियर जो थे वो रिच थे। ठीक है, कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी रिच थे। ठीक है, और कुछ हार्डर्स थे, पर्सन्स थे, लेबरर्स थे, फिश थे, वो पोर थे ज़्यादातर। ठीक है, दूसरे कास्ट के लोग।
अभी आता है 4 सिस्टम वाला वर्ण, ठीक है। अब देखो 4 सिस्टम वाले वर्ण में पढ़ेंगे हम लोग, इस पार्ट से लेके यहाँ तक वाले जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक वाला जो पार्ट है इसको हम लोग एक ही चांस में समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से मैं बता दूंगा आपको, और एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगा ये चीज़। देखिए जो पृष्ठ से थे, मतलब जो पुजारी लोग थे, वही लोगों ने वर्ना सिस्टम बनाया। ऐसा कोई भी भगवान ने या फिर कोई भी किसी ने नहीं बोला कि ये ये यहाँ इस काम के लोग छोटे हैं, इस काम का लोग बड़ा है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। उन्होंने ही डिवाइड किया, जो पृष्ठ थे उन्होंने डिवाइड किया काम के हिसाब से, उन्होंने ही पुराने ज़माने में बताया। देखिए 4 वर्ण में लोगों को डिवाइड किया गया, 4 वर्ण, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 वर्ण। फर्स्ट वर्ण में आते हैं ब्राह्मण, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा समझ जाइएगा। ब्राह्मण। दूसरे में आता है कि क्षत्रिय, यहाँ पे लिखा होगा देखिए। तीसरे में आता है वैश्यस, ये वैश्यस, और लास्ट में आता है शूद्रास, ठीक है, ऐसे शूद्रास। अब देखिए ब्राह्मण का काम क्या था, ये सिर्फ टीचिंग्स देते थे, ठीक है, रूलर्स को सैक्रिफाइस परफॉर्म करवाते थे, अच्छे गिफ्ट मिलता था, ये वेदास के बारे में लोगों को बताते थे। क्षत्रिय जो थे रिचुअल्स भी करते थे, सैक्रिफाइसेस भी करते थे, यज्ञ भी करते थे, और पूजा पाठ भी करते थे। क्षत्रिय जो थे, ठीक है, क्षत्रिय जो थे ये लोग वॉरियर्स थे, लड़ाकू जो थे, ठीक है, इनको भी सैक्रिफाइसेस या फिर रिचुअल्स मनाने देने का इनको भी छूट दी गई थी, ये भी करते थे। उसके बाद आता है वाइश्यस, इनको भी थोड़ी बहुत छूट दी थी, ठीक है, रिचुअल्स या फिर ये करने में, ठीक है। ये 3rd क्लास के लोग हैं, जैसे आपके हो गए क्राफ्ट्समैन हो गए, ठीक है, फार्मर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए। ये शूद्रा बहुत ही लो कास्ट के लोग माने जाते थे, मतलब नीचू कास्ट के लोग, बहुत ही नीचे कास्ट। जैसे इनका काम क्या था, जो डेड बॉडीज होती हैं लोगों को क्रिमेशंस करवाना, ठीक है, ब्यूरी करवाना, ठीक है, और भी बाकी सारे छोटे मतलब जो भी नीच क्लास के, लो क्लास की क्वालिटी के काम होते थे, इनसे करवाया जाता था। इनको छूना भी पाप था, ठीक है। इनको छूने से मतलब समझ लो, यहाँ पे बताया गया, आपको देख सकते हैं, इनको ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना तो इनको ना तो कोई भी वेदास पढ़ने की अलाउड थी, ठीक है, इनको कोई भी वेदास नहीं मतलब देना चाहते थे, मतलब पढ़ने नहीं देना चाहते थे, ना तो स्कूल जहाँ पे कोई भी रिचुअल्स, कोई भी वेदास इनको मतलब अलाउड नहीं था पढ़ना, ठीक है, ठीक है। और चीज़ क्या था, इनको अनटचेबल के ग्रुप में रख दिया था, इनको टच ही नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि देखो इनको कहा जाता है कि ये जो छोटे कास्ट के लोग हैं, इनको छूने से भी पाप होता है, कि जर्म से भरे हुए कीटाणु है, गंदगी है, तो ये माना जाता था, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और उन्होंने बनाया था कि समझ लो, जो ब्राह्मण का बेटा है, ठीक है, वो ब्राह्मण पूजा पाठ ही करेगा, ठीक है, ऐसा वो ब्राह्मण कहलाएगा, उसका काम वही है। जो ब्राह्मण का बेटा है, जो क्षत्रिय का बेटा है, वो क्षत्रिय कहलाएगा, ठीक है। जो वैश्य का बेटा है, उसको वैश्य ही कहलाएगा, जो शूद्र का है वो शूद्र ही कहलाएगा, ठीक है। ये सिस्टम उन्होंने जारी की थी पृष्ठ लोगों ने। पर कुछ लोगों का कहना ये भी था कि देखो ये सिस्टम बहुत ही गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नो, क्यों? क्योंकि देखो अभी कोई तो जानता नहीं ना कि क्या आदमी क्या करेगा, काम से कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए, है ना। तो कुछ लोगों ने ऐसा था कि कुछ लोगों ने इसको चीज़ों को अगेंस्ट में थे, जैसे उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ वो ऐसा ही होगा, ब्राह्मण का ही होगा, वो पूजा पाठ ही करेगा, दूसरा क्यों नहीं काम कर सकता। जो क्षत्रिय है उसको किस हिसाब से आप लोगों ने बोला कि सिर्फ वो पैदा हुआ है क्षत्रिय के घर में, तो वो दूसरा जो है पूजा पाठ नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों के अलग अलग थे, ठीक है। और कुछ जगह ऐसे थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में मान के चलिए, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट के साइड में, वो यहाँ पे इतना कट्टरपंथी नहीं था, ऑर्थोडॉक्सी नहीं था इन चीज़ों को लेके, तो वो नॉर्मल सा था, इतनी टाइट नहीं थी, ठीक है, लूज थी यहाँ पे। वो वर्ना सिस्टम को लेके ज़्यादा वो दिमाग मतलब नहीं लगाते थे, ठीक है। तो चलिए, ये है स्टोरी वर्ना सिस्टम की। 4 टाइप के वर्ना सिस्टम होते हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं। एक बार ये पार्ट को पढ़ लीजिएगा तो क्लियर इमेज और भी क्लियर आउट हो जाएगी, और नहीं भी पढ़ते तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ आपके दिमाग में मैंने सेट करने की कोशिश की है, आगे आपकी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो है जनपदा, ये जनपदास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पर हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। जो चैप्टर 5 का पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में हम लोग इसको कवर अप कर देंगे। आज हम लोग बस यहीं तक देखते हैं, जहाँ तक मैंने अभी बताया आपको ये जो वर्ना सिस्टम के बारे में। अगले पार्ट में हम लोग
जनपद दास के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो दोबारा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को जरूर लाइक करना है, कमेंट कीजिए कोई भी ज़रूरत होता है या फिर कुछ भी जानने की ज़रूरत है। ठीक है, और एक चीज़ और आपसे कहनी है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।